नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपने चैनल करियर मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपको रैंकिंग पढ़ा रहे और रैंकिंग के सभी टाइप यहाँ पे कवर कर चुके हैं। केवल एक टाइप अभी बचा हुआ है जो कि हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। इस टाइप को भी यहाँ पे फिनिश करेंगे और इसी के साथ इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं कि इस टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें 5 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? राम है, श्याम है, मनोज है, उमेश है और रवि है। इसमें सबसे लंबा कौन है? राम है। दूसरे नंबर पर कौन है? श्याम है। उसके बाद उससे छोटा कौन है? मनोज। उससे छोटा कौन है? उमेश। उससे छोटा कौन है? रवि। यानी कि 5 व्यक्ति हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सबसे लंबा होगा, फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो उससे थोड़ा सा कम लंबा होगा, और जो तीसरा व्यक्ति होगा उससे थोड़ा छोटा होगा, और चौथा व्यक्ति होगा जो कि उससे भी छोटा होगा, और पांचवा व्यक्ति जो है वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि इसमें कौन सा व्यक्ति सबसे लंबा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन सा सबसे लंबा है। इसमें से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबा है। कौन सा व्यक्ति सबसे लंबा है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राम। कौन? राम। क्योंकि राम इसमें क्या है? राम इसमें सबसे लंबा है। और इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन 5 व्यक्तियों में मध्य में कौन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन 5 व्यक्तियों में मध्य में कौन सा व्यक्ति है। मध्य में कौन सा व्यक्ति है? तो मध्य में कौन सा व्यक्ति है? मनोज। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनोज। तो मनोज क्या है? मध्य में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनोज। और इसमें क्वेश्चन एक प्रकार से और पूछ सकता है कि इन व्यक्तियों में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो नंबर 3 पर आ जाएगा कि इन व्यक्तियों में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा मनोज। कौन सा हो जाएगा? रवि। चूंकि रवि क्या है? इसमें सबसे छोटा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रवि। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे सबसे लंबा कौन सा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा, और उसके मध्य में कौन सा व्यक्ति होगा, और यहाँ पे सबसे छोटा व्यक्ति कौन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। राम श्याम से बड़ा है जो कि राजू से छोटा है। अनुज सुमित से बड़ा है लेकिन अशोक से छोटा है। राम राजू से छोटा है, बताएं कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। यहाँ पे पहले है राम श्याम से बड़ा है। क्या है ये? आपको क्या हो गया? राम किससे? श्याम से। क्या है? श्याम से बड़ा है। राम श्याम से बड़ा है जो कि राजू से छोटा है। मतलब कि राम श्याम से तो बड़ा है लेकिन राजू से छोटा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजू। राजू क्या है? राम से बड़ा है। उसके बाद कह रहा है अनुज सुमित से छोटा है। यहाँ पे अनुज एक लड़का अनुज सुमित से छोटा है कह रहा है। यहाँ पे है सुमित। अनुज सुमित से छोटा है लेकिन अशोक से छोटा है। कह रहा है कि अनुज सुमित से बड़ा है। अनुज जो है सुमित से बड़ा है। अनुज सुमित से बड़ा है लेकिन अशोक से छोटा है। यानी कि इसके बीच में क्या हो जाएगा? अशोक।
अशोक इससे क्या है, बड़ा है। अशोक क्या है, अशोक से छोटा है। कौन छोटा है, ये छोटा है। क्या कहा है, रामू राजू से छोटा है। रामू जो है राजू से छोटा है। राम राजू से छोटा है। राम राजू से छोटा है। ये बताया कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा आपका, ये क्या है, ये सबसे बड़ा है क्योंकि राजू राम से यहाँ बड़ा है और राम जो है श्याम से बड़ा है। और यहाँ पे अनुज है, अनुज से बड़ा क्या है, सुमित है। अशोक जो है अनुज से तो बड़ा है बट श्याम से क्या है, छोटा है। श्याम से छोटा है अशोक, लेकिन अनुज से बड़ा है। और सुमित यहाँ पे जो है ये सबसे छोटा है। क्या है, सुमित यहाँ पे सबसे छोटा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुमित। सुमित क्या है, सबसे छोटा है। इस प्रकार से आप जो है आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रानी पुष्पा से लंबी है लेकिन कंचन से नाटी है। पुष्पा उतनी ही लंबी है जितना कि नमिता, लेकिन नीता से लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नमिता के लिए निश्चित रूप से सत्य है। चलिए यहाँ पे क्या कहा है, रानी पुष्पा से लंबी है। ये क्या है, ये हो गया आपका रानी पुष्पा से लंबी है। रानी पुष्पा से लंबी है लेकिन कंचन से छोटी है। लेकिन कंचन से क्या है, छोटी है। कंचन से छोटी है। पुष्पा उतनी ही लंबी है जितना कि नमिता। पुष्पा उतनी ही लंबी है जितना कि नमिता, यानी कि नमिता और पुष्पा की लंबाई क्या है, बराबर है। लेकिन नीता से लंबी है। कह रहा है कि पुष्पा उतनी ही लंबी है जितना कि नमिता, लेकिन नीता से लंबी है। नीता क्या है, नीता कहीं और है। ये आपकी नीता क्या है, ये नीता से लंबी है। कौन लंबी है, नमिता, जितना कि नमिता, लेकिन नीता से क्या है, लंबी है। कौन, पुष्पा। पुष्पा यदि नीता से लंबी है तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नमिता के लिए निश्चित रूप से सत्य है। तो चलिए देखते हैं। नीता से नाटी है। नीता से क्या नमिता नाटी है, नहीं। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रॉन्ग है। सबसे लंबी है, सबसे लंबी भी नहीं है नमिता। और नंबर 3 सबसे नाटी है। सबसे नाटी कौन सा है, नीता है यहाँ पे, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। कह रहा है कि नीता से लंबी है। हाँ, तो नीता क्या है, इसमें जो है सबसे छोटी है, तो इससे जो है लंबी क्या है, नमिता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से हम आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल रजनीश से लंबा है पर मनीषा से नाटा है। कुमार मनीषा से लंबा है, सीमा विशाल से लंबी है, रजनीश सीमा से नाटा है। इस समूह में सबसे नाटा कौन है। तो इसमें क्या पूछ रखा है कि इस समूह में सबसे नाटा कौन सा व्यक्ति होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे विशाल, ये कौन है, विशाल। कह रहा है कि विशाल रजनीश से लंबा है। ये हो गया आपका रजनीश। विशाल क्या है, रजनीश से लंबा है पर मनीषा से नाटा है। विशाल रजनीश से तो लंबा है पर यहाँ पे मनीषा से क्या है, नाटा है। मनीषा से क्या है, नाटा है। कुमार मनीषा से लंबा है। ये कौन है, ये है कुमार। कुमार मनीषा से लंबा है। सीमा विशाल से लंबी है। सीमा जो है विशाल से लंबी है, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका जो है सीमा। ये कौन है, सीमा, जो कि इससे जो है लंबी है। सीमा विशाल से लंबी है। रजनीश सीमा से नाटा है। रजनीश जो है सीमा से नाटा है और विशाल से नाटा पहले ही था। इस समूह में सबसे नाटा कौन है, यह क्वेश्चन पूछ रखा है। इस समूह में सबसे नाटा कौन है।
चलिए पहले इस यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे लंबा कौन है। तो इस समूह में कुमार क्या है, सबसे लंबा है। उसके बाद कौन आ जाता है, यहाँ पे क्या दे रखा था, विशाल रजनीश से तो लंबा था, बट मनीषा से नाटा था। तो मनीषा क्या किस स्थान पे आ जाएगी, दूसरे स्थान पे आ जाएगी। मनीषा दूसरे स्थान पे आ जाएगी। उसके बाद तीसरे स्थान पे आ जाती है कौन, सीमा विशाल से लंबी थी। उसके बाद कौन आ जाएगा, विशाल। यानी कि सबसे बाद में कौन आता है, रजनीश। तो सबसे लंबा कौन हुआ, कुमार, और सबसे नाटक कौन हुआ, रजनीश। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा रजनीश। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए बी से लंबा है, ए जो है इससे बी से लंबा है, सी डी से नाटा है, सी जो है ये सी है, ए डी है, सी जो है डी से नाटा है, डी ई से लंबा है, डी जो है ई से लंबा है, डी ई से लंबा है, लेकिन ए से नाटा है, लेकिन जो है ए से नाटा है। कौन है, डी, ए से नाटा है। बताया कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, इसमें से सबसे लंबा कौन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ए क्या है, सबसे लंबा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। संजय का स्थान संजीव से नीचे था, विमल का स्थान दिनेश से ऊपर था, कुलदीप का स्थान संजय और विशाल के बीच में था। बताया कि इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। संजय का स्थान संजीव से नीचा था, कौन है, संजय। संजय का स्थान संजीव से नीचा था, यानी कि संजीव क्या होगा, संजय से बड़ा होगा। उसके बाद विमल का स्थान दिनेश से ऊपर था, विमल का स्थान जो है, विमल का स्थान दिनेश से ऊपर था, विमल का स्थान दिनेश से ऊपर था। कुलदीप का स्थान संजय और विशाल के बीच में था, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कुलदीप। कुलदीप का स्थान संजय और विशाल के बीच में था, यानी कि संजय कुलदीप से बड़ा था और कुलदीप विशाल से बड़ा था। तो क्या कह रहा है कि बड़ा था। बताया कि इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा संजीव, हो जाएगा संजीव। और सबसे अगर जो है नीचा स्थान देगा यहाँ पे तो आ जाएगा दिनेश। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आंसर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अशोक सविता से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना जितेश है। जितेश सुदामा से नाटा है जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रमोद है। बताया कि इस समूह में सबसे लंबा कौन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अशोक सविता से लंबा है, अशोक जो है ये सविता से लंबा है, सविता से लंबा है, पर जितना जितेश है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना जितेश है। यानी कि जितेश जो है यहाँ पे अशोक से लंबा है यहाँ पे, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना जितेश है। जितेश सुदामा से नाटा है। यहाँ पे सुदामा क्या है, जितेश से क्या है, लंबा है। सुदामा जितेश से लंबा है। कह रहा है कि जो कि उतना लंबा नहीं जितना कि प्रमोद है। मतलब कि सुदामा भी उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रमोद है। यानी कि प्रमोद क्या है, ये सुदामा से लंबा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, बताया कि इस समूह में सबसे लंबा कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रमोद। इस समूह में सबसे लंबा कौन है, प्रमोद है।
प्रमोद सबसे लंबा है, उसके बाद सुदामा है, उसके बाद जितेश, उसके बाद अशोक है, उसके बाद सविता। सबसे नटा सविता है, उसके बाद अशोक है, फिर जितेश है, फिर सुदामा है, फिर प्रमोद है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा प्रमोद। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।